दोबारा मार दिया जाएगा। हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले गए और सुग्रीव को पता चल गया कि ये बिना पता लगाए आए हैं, तो कहीं सुग्रीव जी इन लोग को मार ही न दे, पहला कारण। दूसरा कारण, यदि मारे भी नहीं तो बाद में मैं यदि पता लगा कर जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। भक्त कभी भी उपलब्धि को अपने पास नहीं रखता, वो उपलब्धि को अपनों में बांटा करता है, वो भगवान का भक्त है। हनुमान जी बोले पता मैं लगाया हूं, इससे अच्छा है कि पता हम सबने मिल के लगाया है। इसलिए बोले जब तक पता लगा कर न आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं खड़े रहिए। ये प्रसंग कह रहा है कि छोड़ने का स्वभाव बनाइए, बांटने का थोड़ा स्वभाव बनाइए। और ये जानते कब होगा, जब आप इस विश्वास में रहिएगा कि आप केवल निमित्त मात्र हैं। देखिए मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, महाकाल भगवान की छत्र छाया है। मैं एक बात आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि मेरी न कोई क्षमता है न मेरी कोई पात्रता है कि मैं राम जी की कथा गा सकूं। मेरे अंदर ऐसा कोई विशेषता नहीं है कि मैं भगवान की कथा गा सकूं। गा रहा हूं तो मैं गा नहीं रहा हूं, ये भगवान की करुणा और कृपा मुझसे कथा गवा रही है। मैं नहीं गा सकता, कहो। हम तो कभी सपना भी नहीं देखे थे कि राम जी की कथा गाएंगे, भूल कर भी नहीं। कभी नहीं सोचे थे कि भगवान की कथा गाएंगे, और एक दिन महाकाल की शरण में भी बैठ के गाएंगे, कभी सोचे भी नहीं थे। है? ये उज्जैन की मेरी दूसरी राम कथा है। पहली नहीं है, दूसरी राम कथा है। इसके पहले कब हुई थी? तो 2016 में जो पिछला कुंभ लगा था, उस कुंभ में मंगलनाथ है ना, मंगलनाथ जी है ना, उनके बगल में हम लोग 9 दिन राम कथा गाए थे। खूब आनंद की वर्षा हुई थी। क्या बात है, खूब आनंद है? उसके बाद अभी हमारे अजीत बाबू के कारण पुनः एक बार भगवान महाकाल को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ में निमित्त बने राजेश व्यास जी और रश्मि व्यास जी है। तो कृपा का अनुभव करिए, अनुभव करिए कि आपसे भगवान करा रहे हैं तो आपको भगवान ने चयन किया है। आपको बताऊं, बाबू सुनाए होंगे आपको, नारद मोह के प्रसंग में नारद जी को भगवान ने माध्यम बनाकर श्राप ले लिया। नारद जी भगवान से बोले प्रभु अपना चेहरा दीजिए, हम शादी करके चेहरा आपको लौटा देंगे। यहां हमारे परिकर हैं कथा के, हाँ, वर्षा बहन है और उनके पति आए हैं, अच्छा आ रहे हैं। तो हमको 5-6 साल पहले पता चला। हमने पूछा भैया आपका क्या काम है? तो बोले महाराज जी शादी के कपड़ों का। तो हम बोले कि अच्छा शेरवानी उरवानी आप बेचते हो? बेचते नहीं, भाड़े पर देते हैं। हम बोले क्या? हमको तब तक नहीं पता था कि शादी के कपड़े भी भाड़े पर मिलते हैं। बोले महाराज सब कुछ मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, टोपी भी मिलता है, गहना भी मिलता है, सब मिलता है। कपड़ा तक तो ठीक था। नारद जी भगवान से चेहरा मांगने लगे उधार। बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनि भांति पावौ नहीं होही। अपना चेहरा दीजिए, हम शादी करके आपका चेहरा रिटर्न कर देंगे। कहो, मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल इतना ही नहीं किए, स्वयं राजकुमार बन करके भगवान विवाह कर लिए। नारद जी को पता चला कि मेरे साथ तो गेम हो गया यहां पर।
आया क्रोध, भगवान को शाप दे डाले, 3 शाप दिए, राजकुमार बनिएगा, यही वानर सहायता करेंगे, और जैसे मैं रो रहा हूं एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा। जब भगवान ने अपनी माया खींची, नारद जी क्षमा याचना करने लगे। नारद जी बोले, प्रभु श्राप लेने के लिए मैं ही मिला था आपको, है? आपने मुझसे श्राप ले लिया, मैं ही बचा था श्राप लेने के लिए। तब भगवान ने कहा, नारद जी मैं अपनी लीला में उसी को निमित्त बनाता हूं जिसको मैं बहुत प्रेम करता हूं और जिस पर मुझे बहुत विश्वास होता है? मैं सबसे शाप भी नहीं ले सकता। मैं क्यों सुना रहा हूं? जीवन में कहीं भी परमार्थ में सहयोग करने का, सहभागिता का सौभाग्य प्राप्त हो तो नाचिए। क्यों? इन अरबों की भीड़ में भगवान ने आपका चयन किया है, आप भगवान के प्रिय हैं। बात को जीवन भर याद रखिएगा, ये सूत्र है, जीवन में प्रसन्नता पूर्वक किया गया कार्य कभी असफल हो ही नहीं सकता। जीवन में असफलता केवल और केवल ये बताती है कि हमने सफलता का प्रयास पूर्ण मनोयोग से किया ही नहीं। प्रसन्न मन से करिए, परिणाम आएगा ही आएगा। होई ही काज मोही हर्ष जिसे। और आपको बताऊं, प्रसन्न रहना भी एक स्वभाव है। यदि रोने का स्वभाव बन गया ना तो आदमी हर जगह रोता दिखाई पड़ेगा। पंडाल बहुत भीड़ है, बहुत गर्मी है, अच्छा खाली है, बताओ कोई है ये नहीं है, दोनों में रोना है। और यदि नाचने का स्वभाव बन गया तो भीड़ में भी आने के बाद कहेगा, अरे चलो कम से कम पहुंच तो गए, खूब कृपा हो रही है महाकाल भगवान की। हनुमान जी बोले, काज अवश्य पूर्ण होगा, मुझे प्रसन्नता हो रही है। सबको प्रणाम करके यह कही नाई सबनी कहूं माथा। ये नहीं कि खाली जामवंत जी को प्रणाम किए, सभी कपियों को हनुमान जी ने प्रणाम किया। हाथ से प्रणाम नहीं किया, नाई माथा, माथा मतलब सिर, सिर नीचे झुकाकर हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। क्यों? जानते हैं, ये आशीर्वाद लेने का सहज उपाय है, प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे महाराज श्री कहा करते, बेटा आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा, आप में से अध्यापक कौन कौन है? बहुत लोग अध्यापक हैं। एक मेरा प्रश्न है, आपकी कक्षा में कितना भी दुष्ट बच्चा हो, महादुष्ट बच्चा हो, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज हो, और वो परीक्षा के पत्र में सब उत्तर सही सही लिख दिया हो, तो कितना भी दुष्ट बच्चा क्यों ना हो, मास्टर जी की क्षमता है कि उसका नंबर काट लेंगे। रो करके गा करके नंबर देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार माई बाप हमारा आचरण ऐसा हो जाए कि न चाहते हुए भी हमको लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होने लगे, ये श्रेष्ठ जीवन है। हनुमान जी यह कही नाई सबनी कहूं माथा, चले वो हरस ही अधरी। हाँ, उसके बाद भी निष्ठा में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई है, इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम लिखा सुंदर कांड। हनुमान जी कूद के चढ़े, बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। कितनी बार हुआ? एक बार। यहां लिखा है बार बार। आइए दोबारा फिर से, जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी,
भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी चले। कहां चले? इंदौर नहीं चले, कहां चले? लंका की ओर चले। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकले ऊपर। आपको मैं बताऊं, पहले भारत से जब अमेरिका जहाज जाती थी ना, पहले के समय की बात, आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो जब भारत से जहाज अमेरिका जाए तो बीच में यूरोप में उतर करके उसको रिफ्यूलिंग करना पड़ता था। जर्मनी में चाहे और फ्रांस में कहीं भी उतरती थी जहाज, 1-1.5 घंटे के लिए फिर उसमें तेल भरा जाता था, उसके बाद फिर वहां से जहाज अमेरिका जाए। आजकल जहाज सीधे अमेरिका पहुंच जाते हैं 15-16 घंटे में। मैनाक पर्वत पानी से बाहर निकले, उनको लगा हनुमान जी को भी रिफ्यूलिंग करना पड़े, कहीं थोड़ा आराम करना पड़े हनुमान जी को, इसलिए समुद्र से बाहर निकले और बोले, हनुमान जी मैं आपके पिता पवन देव का मित्र मैनाक हूं, थोड़ा मेरे ऊपर उतर के विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, पिताजी के मित्र हैं इसलिए आप हमारे काका जी हो गए, रुकिए काका जी। हनुमान ते ही परसाकर पुनि कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए, बोले, विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं भगवान का काम पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम करने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी चले। देखिए, किसी से उलझना नहीं चाहिए। कैसे बोल दिए विश्राम करने के लिए? आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट काम में, इसलिए अपने आनंद में रहिए। हनुमान जी बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी आगे बढ़े। देवताओं को हनुमान जी पर विश्वास ही नहीं है कि हनुमान जी काम पूरा करेंगे। जानते क्यों? जो आदमी स्वयं मार खाया हुआ रहता है ना, वो दूसरे के बारे में भी यही सोचता है कि जैसे हमारा वेलकम हुआ था इनका भी होगा। हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा जी को भेजा। सुरसा हनुमान जी के सामने आके खड़ी हो गई, बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, काहे खाओगी? हम कोई छोला भटूरा है कि हमको खा लोगी तुम? हाँ? सुरसा बोली, देवताओं ने तुमको भोजन बनाकर भेजा है मेरे सामने। हनुमान जी बोले, उन्हीं देवताओं को बचाने के काम में जा रहा हूं, अब देवता लोग हम ही को भोजन बना दिए। बोले, अच्छा ठीक है, देखो मुझे पता है कि तुमको बहुत भूख लगी है, डकार भी आ रहा है तुमको लेकिन थोड़ा और वेट करो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना प्रभु को दे देता हूं, उसके बाद तब तव बदना बैठियहूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। सुरसा बोली, नो नो नो, कवने जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी बोले, देखो बात उत करने में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हमको लग गया तुम जाने नहीं दोगी तो काम करो, खा लो, खाओ। हनुमान जी बोले, ग्रससी न मोहि कहे खा लो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने शरीर बड़ा किया। कितना बड़ा? 1 जोजन का। कल बताया था 1 जोजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया बाबू। फर्स्ट अटेम्प्ट में एवरेस्ट से ऊपर 10 किलोमीटर से थोड़ा कम ऊंचाई है एवरेस्ट की। इसने पहले बार में ही 1 जोजन का बना लिया 12 किलोमीटर। हनुमान जी बोले, हम तुमसे डबल मारेंगे। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए और ये डबल का खेल प्रारंभ हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन्ह दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते थयऊं, 16 जोजन मुक्ते
सुख ते थयऊ तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ अरे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा जस जस सुरसा बदन बढ़ावा आसु गुण कपि रूप दिखावा सुगुण कपि रूप दिखावा सतरो जन ते आनन सेवा सतजो जन ते आनन सेवा अति लघु रूप पवन सुत देवा अति लघु रूप पवन सुत देवा अति लघु रूप पवन सुत देवा बोलिए सुरसा 1 योजन की तो हनुमान जी, जोर से बोलिए। सुरसा 4 तो हनुमान जी, सुरसा 16 तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला और यहीं पर हनुमान जी चकमा दे दिए उसको। चकमा समझते हैं आप लोग? अजीत बाबू चकमा समझते हैं? देना कभी किसी को दिए हैं? नहीं दिए, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ। हनुमान जी चकमा दे दिए। हाँ। कैसे चकमा दे दिए? बढ़ाते बढ़ाते ले गए, जैसे उसने 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप बना लिए और उसके मुख में जाकर के बाहर आ गए। वो खोजती रह गई कहां गया कहां गया। बदन पैठ पुनी बाहर देखिए मुंह खोलिए, यहां दर्शन करिए, मुंह बाक बैठी थी। तब तक हनुमान जी भीतर गए, जाके बाहर आ गए। बोले मां अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं, क्या मुझे अब भी खाओगी तुम? सुरसा बोली नहीं, मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी आपका विशाल स्वरूप दिखाई पड़ा, जिससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण किया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया उसने, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्षि चले आशीर्वाद देके सुरसा गई। हनुमान जी आगे बढ़े, ठीक लंका के पहले समुद्र के जल में। आपको बताऊं रावण कितना चतुर है, आप मानस जी को ध्यान से पढ़िएगा। ये सब जगह स्त्री को बिठाया है। अयोध्या के पास ताड़का को बिठाया था, बोलिए। रास्ते में, वन के रास्ते में सुपर्णखवा को बिठाया था ना। अभी समुद्र के भीतर सिंहिका को बिठाया है, राक्षसी है। लंका के मेन गेट पर आगे मिलेगी लंकनी को बिठाया है। क्यों? मेल वैकेंसी नहीं थी रावण के पास। ये सब जगह स्त्रियों को क्यों बिठाया है? जानबूझकर। रावण को पता है कि राम रघुवंशी हैं, लेकिन रघुवंशी स्त्रियों पर प्रहार नहीं किया करते हैं। लेकिन रावण एक बात नहीं जानता था कि यदि सामने वाली स्त्री राक्षसी है तो राम जी छोड़ते भी नहीं हैं। मैं एक बार आज से 3-4 साल पहले अमेरिका में कथा गा रहा था, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। तो रामनवमी में 9 दिन की राम कथा थी। तो सूर्पणखा का प्रसंग आया। भगवान ने सूर्पणखा का नाक कान कटवा दिया। एक भाई साहब खड़े हो गए बीच कथा में, बोले महाराज गलत हो गया। बोले कहा गलत हो गया हो? बोले गलत हो गया। हमने क्या हो गया? राम जी ने एक औरत की नाक कान कटवा दिया, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे?
भगवान ने कैसे कटवा दिया नाक कान की स्त्री का? हम बोले अच्छा ठीक है, आप बैठिए, शांति से बैठिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप रास्ते में निकलिए कथा सुन करके, कोई स्त्री आपको झापड़ झापड़ पीटने लगे, आप हाथ जोड़कर कहिएगा बहन जी बहुत बढ़िया किया, इस गाल में भी मारिए। कहेंगे क्या? यदि कोई बंदूक लेकर स्त्री तान दे आपके ऊपर, तो आप आरती उतारिएगा कि लड़िएगा? जो धर्म से विमुख हो गया है, अधर्म पे चल रहा है, वो न स्त्री है, वो न पुरुष है, वो आताताई है, और उसका अंत करना ही समाज के लिए लाभदायक है। रावण ने सब जगह स्त्रियों को बिठा के रखा है। सिंहिका ने हनुमान जी की छाया को पकड़ा, खींची, जैसे पास लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका उसके सिर पर मारे। जय श्री राम। एक ही मुक्का में मर गई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक मुक्का मारे मर गई। लंका के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़े, चारों तरफ देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी बोले दिन में जाना ठीक नहीं होगा, अंधेरे में जाऊंगा रात्रि में। जैसे संध्या के बाद रात्रि आई, हनुमान जी छोटा रूप बनाकर मसक समान रूप कपि धरे, मसक समान रूप कपि धरे, लंका ही चलो सुमिर नर हरि, लंका ही चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, तो कह चल सिमोहि निंदरे, तो कह चल सिमोहि निंदरे, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मेन गेट से दबे पांव रात्रि के अंधेरे में प्रवेश करने लगे। मेन गेट पर राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? जोर से बोलिए। लंकिनी ने हनुमान जी को देख लिया, अंधेरे में भी देख लिया। नाइट विजन कैमरा लगाई थी आंख में, अंधेरे में भी देख लिया उसने हनुमान जी को। बोली मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है ये बानर चोरी करने के लिए। लंकिनी ने हनुमान जी को सठ बोल दिया। क्या कह दिया? सठ। कहा सठ, लंका में तो चोरी करने आया है, तुझे पता नहीं मैं चोरों को पकड़ पकड़ के खाती हूं यहां पर। हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के हाथ पीछे किए। लंकिनी बोली क्या चुराया है तू पीछे? हनुमान जी बोले चुराया नहीं हूं, भारत से लेकर आया हूं। बोली क्या लेकर आया है? हनुमान जी बोले अल्फांसो है। क्या लेके आए हैं? आम। आम बेस्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेके आए हैं अल्फांसो। लंकिनी बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम आम नहीं जानती, तुम्हारा जीवन 50% बेकार। जो राम को और आम को न जाने उससे बड़ा अभागा कौन है हो? जो आम को न जाने 50%, राम को जो न जाने उसका 100%। आपको एक कहानी मैं सुनाऊं। एक नदी में नाव पर एक प्रोफेसर जी बैठ गए। अकेले प्रोफेसर जी नाव पर बैठे। नाव वाला बेचारा नाव लेके चला नदी पार करने के लिए। अब प्रोफेसर जी कुछ बात करे, अकेले कैसे बैठे रहेंगे? बोले और भाई बताओ कहाँ नाम है तोहार? बोले बलविंदर सिंह। अच्छा बलविंदर सिंह नाम है आपका, बहुत बढ़िया। पढ़े लिखे हो? नहीं। तुम कुछ भी नहीं? अच्छा कुछ तो पढ़े हो, गणित जानते हो? गणित। बोला नहीं गणित वणित नहीं जानता मैं। बोला 25% तुम्हारा जीवन बेकार, तुम गणित नहीं जानते हो। थोड़ा और आगे गया। अच्छा ये बताओ विज्ञान जानते हो? विज्ञान। बोला नहीं विज्ञान तो पहली बार नामे सुन रहा हूं। बोले 50% तुम्हारा जीवन बेकार। और आगे बढ़े।
तब तक फिर होश आया, अच्छा ये बताओ भूगोल जानते हो? बोला भूगोल का है, हम खाली गोल जानते हैं। बोले तुम्हारा 75% जीवन बेकार, बताओ तुम कुछ नहीं जानते हो। तब तक नाव बीच मझधार में आ गई और आया तूफान। अब पूरी नाव ऐसे ऐसे डोलने लगी। प्रोफेसर जी नाव पकड़ के बैठे हैं। नाविक पूछा प्रोफेसर जी से, ये बताइए आप तैरना जानते हैं? प्रोफेसर जी बोले नहीं। नाविक बोला आपका 100% बेकार हो गया। वो नाव पर से कूद के चला गया तैर के, प्रोफेसर जी वहीं डूब गए। लंकिनी से हनुमान जी बोले तुम आम को राम को नहीं जानती? लंकिनी बोली है बानर, लंका में राम का नाम नहीं लेना कभी। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोले खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी खिलाया हूं पीछे एक लोगों को, अभी खिला के ही आ रहा हूं मैं, तुमको खाना है? बोले खिलाओ। हनुमान जी बोले नीचे आओ, नी डाउन नी डाउन, नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी, गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हंदाओ। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, एक मुष्टिका उसकी खोपड़ी पर मारे। जय श्री राम। हंदाओ बुंदेलखंडी है ये, गोस्वामी जी लिखे हंदाओ, कहो हंदेवी। हनुमान जी मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके गिर गई। हनुमान जी दौड़ कर जाकर बोले कि दूसरी वैरायटी भी रखा हूं, लंगड़ा आम भी है, बताओ खिलाऊं? तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसाद दिया तब पता चला? बोली नहीं, रावण को जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया उस समय मैं भी वहीं खड़ी थी। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो स्वयं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। उसने तुरंत हनुमान जी के पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया और कहा प्रविशि नगर के जय सब काजा, विलय राखी कौशलपुर हनुमान जी अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमिरे भगवान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते। अरे मंदिर महु न दीख बैदे, मंदिर महु न दीख उसी समय बैदे। भावन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, केवल सब जगह योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया कहीं नहीं मिली। रावण के महल में ढूंढते गए हनुमान जी, देखे रावण मदिरा पीकर सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते भोर बेला भई, और उस भोर बेला में हल्के उजाले में हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। गोस्वामी जी कहते सुंदर क्यों है? इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय,
नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपीरा। देखिए, हम न बताएं कि हम भगत हैं, हमारा घर बतावे कि हम भगत हैं। बाबू, जब हमारा घर हमारी भक्ति को दर्शाएगा ना, तो आस पास से गुजरने वाले संत बिना बुलाए चुंबक की तरह आपके घर की ओर खींचे हुए चले आएंगे और हमारा मंगल हो जाएगा। घर बतावे। अभी हम लोग 10 दिनों के लिए बीच में अप्रैल के महीने में कनाडा गए थे राम कथा गाने के लिए। तो वहां वैंकूवर के पास एक शहर है सरी, वहां 3 दिन की राम कथा थी। तो 3 दिन के सत्र में एक परिवार के घर हम लोग भोजन करने गए। याद है ना? हो छोटी बिटिया थी जहां पर, छोटा सा घर, माई बाप, और उस घर की ठाकुर द्वारी ऐसी थी कि उस द्वारी में से निकलने का मन नहीं कर रहा था। इतना आनंद वहां, इतना आनंद, साक्षात ठाकुर जी विराजमान थे उस घर में। घर आपका यदि दर्शन कराने लगे कि यहां भगवान की भक्ति विराजमान है, तो आपके जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, संत ही आकर के आपके जीवन का उद्धार कर डालेंगे। हनुमान जी खड़े हो गए लंका में, ऐसा घर, दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हैं, तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। लंका निशिचर निकर निवासा, इहां कहां सज्जन कर बासा। अरे भाई, राक्षसों की नगरी में ये साधु जी कहां से आ गए? आपको आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? हो, लंका राक्षसों की नगरी है। हनुमान जी सोचे भगत जी क्या कर रहे हैं यहां पर। अभी मन में हनुमान जी तर्क कर ही रहे थे, तब तक ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी उसी समय जग गए। मेरा एक प्रश्न है, उसी समय विभीषण जी क्यों जगे? बाबू, हनुमान जी घर के बाहर पहुंचे तो विभीषण जी उसी समय काहे जग गए? क्या विभीषण जी अलार्म लगा के सोए थे कि कोई आकर बता दिया कि विभीषण हनुमान जी आए हैं, जग जाइए? 5 मिनट पहले काहे नहीं जगे? 5 मिनट बाद काहे नहीं जगे? उसी समय क्यों जगे? इसका अर्थ है विभीषण जी जगे नहीं हैं, विभीषण जी को जगाया गया है। और किसने जगाया? तो स्वयं श्री रघुनाथ जी ने जगाया है। जब आप भगवान का कार्य करने निकलिएगा तो आपको चिंता नहीं करनी है, भगवान ही आपकी चिंता करेंगे। बाबू, आप तो केवल चलिए और इस विश्वास में बने रहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अरे हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी, तेरे स्वामी, तेरे स्वामी को रहती है
तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ से रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ से रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। समझ में बात आ रही है? इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता है। चिंता मत करिए, चिंतन करिए भगवान का। जब हम और आप चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे और हमको सभी चिंताओं से मुक्त कर देंगे। हनुमान जी महाराज हम जानते थे भैया बाकी हैं अभी। जैसे आप लोग बोले ना जय जय श्री राम, उसी प्रकार हनुमान जी बाहर खड़े हुए तो घर के भीतर से भी बोले राम राम। जय सिया राम नहीं बोले, राम राम बोले। का बोले? राम राम ते ही सुबह उठने के साथ स्वभाव बनाइए, मुंह से पहला शब्द राम निकले, भले जमाई लेके निकले राम राम, ऐसे भी कल्याण हो जाएगा। अभी कल कह रहा था, कोई कह रहा था राम राम मत लिखिए, श्री राम लिखिए। अरे वो स्वामी जी कहते हैं भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल ऋषि दसहु। भाव से जपिए। भाव से कैसे? श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ये भाव से हुआ, प्रेम से जपा गया। कुभाव से कैसे जपा जाए? अब कहीं कीर्तन हो रहा है, किसी का कीर्तन गाने का मन नहीं है, आप बरबस चलो बैठ के घंटा गाओ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये कुभाव से, भाव से गाइए चाहे कुभाव से, अनख से। बहुत श्री राम करने वाले भाई, श्री राम जय जय राम, ऐसे भी कोई कह दे, अथवा आलस से श्री राम जय राम। इतनी छूट कहां मिलेगी हो? गोस्वामी जी बोले भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, क्रोध से गाओ, चाहे आलस से गाओ, किसी भी प्रकार से यदि भगवत नाम मुख से निकलेगा तो वो जीवन में मंगल ही मंगल करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इतनी आजादी कहां मिलेगी? विभीषण जी जगे राम राम बोले। और आपको बताऊं, ये राम नाम ही चुंबक है। भगत को यदि भगत से मिलना है तो सबसे पहला काम करे, चुंबक लेके घूमे। चुंबक क्या है? भगवत नाम चुंबक है। चुंबक लेके मिट्टी में घुमाइए तो लोहा चिपक जाएगा, उसी प्रकार भगवत नाम रूपी चुंबक लेके समाज में घूमिएगा तो सभी भगत रूपी आकर आपसे चिपक जाएंगे और भक्तों का समाज बन जाएगा। इसलिए जहां जाइए
कीर्तन करिए। क्या करे महाराज, भगवान का नाम लीजिए। अरे हरे राम, चुटकी समझते हैं? चुटकी कैसे बजाते हैं? हाँ हाँ। अब महाराज कैसे गाए? ना ढोलक है, ना तबला है, ना मजीरा है, ना हारमोनियम पेटी है। अरे साधक कहता है चुटकी थपरी बजाओ जवन मन जो मन करे वो बजाओ, ताली बजाओ, चुटकी बजाओ। चुटकी थपरी बजाओ जवन मन करे, चुटकी थपरी बजाओ जवन मन करे। प्रेम से गावो चाहे कल युग के डरे डरे, प्रेम से गावो चाहे कल युग के डरे डरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवत नाम महामंत्र है। कलिकाल में भगवत नाम महामंत्र है। देखिए, मैं बड़ी गंभीरता से एक बात कह रहा हूं आपको। आप पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात। पूजा करने का यदि समय न मिले तो घबराने का कोई काम नहीं। मंदिर जा रहे हैं, अच्छी बात। मंदिर जाने का भी टाइम न मिले तो कोई बात नहीं। कथा में पहुंच जा रहे हैं, अच्छी बात। कथा में आने का भी टाइम न मिले, कोई बात नहीं। पाप कर्म भी यदि हो गया है तो कोई बात नहीं। आप पुण्यात्मा है चाहे पापात्मा है, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। 24 घंटे में एक उपाय बता रहा हूं, यदि आपने ये कर लिया तो 24 घंटे का आपका किया गया पूजन का फल एक तरफ, और ये 1 मिनट में किया गया कर्म का फल एक तरफ। क्या करना है महाराज? नहाए रहिए चाहे बिना नहाए रहिए, खाली पेट रहिए चाहे आलू पराठा खा के रहिए, कहो लेटे रहिए चाहे बैठे रहिए, चाहे